दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल नियुक्ति पत्र के संदर्भ में आप सभी लगातार कमेंट कर रहे हैं और अगर देखा जाए उसी बीच में कोर्ट के इस अपडेट के बारे में भी आप जानने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, लगातार हम अपने चैनल के माध्यम से लेखपाल भर्ती के संदर्भ में जो भी सूचनाएं हो रही हैं तत्काल हम आपके बीच में प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, आपके बीच में लगातार कुछ अभ्यर्थी कह रहे थे कि भैया जो कोर्ट केस इलाहाबाद हाई कोर्ट में मामले हमारे चल रहे थे कुछ क्वेश्चंस को लेकर, उन क्वेश्चनों का निपटारा तो हो गया है, तो क्या फिर से जो उत्तर कुंजी है वो संशोधित होकर जारी होगी? तो यहाँ देख सकते हैं इस पेपर कटिंग में स्पष्ट कर दिया गया है कि जारी संशोधित उत्तर कुंजी ही सही याचिका रद्द हाई कोर्ट। ठीक है, यानी हाई कोर्ट में जितनी भी याचिकाएं जो है आप सभी के द्वारा डाली गई थी, सारी की सारी याचिकाएं जो है वो फिनिश कर दी गई हैं। ठीक है, अब सिर्फ और सिर्फ एक जगहों पर मामला हमारा बचता है सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट में फाइनल सुनवाई आपकी 8 अप्रैल को लगी है। आप लगातार कह रहे हैं भैया क्या 8 अप्रैल को सुनवाई हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, तो फाइनली हम इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, मैं हूं संजय, आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मैं निवेदन करूंगा कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए, सबसे पहले आपके बीच में हम दिखाना चाहेंगे जो कि आप लगातार कमेंट भी कर रहे थे, ये जो आज के डेट में पेपर कटिंग निकल कर आए हैं, इस पेपर कटिंग से आप रूबरू हो जाइए। देखिए, सबसे ऊपर लिखा गया है लेखपाल भर्ती परीक्षा 22 में हस्तक्षेप से इनकार। ठीक है, अब इसके अंतर्गत कहा कोर्ट ने कहा याची उत्तर सही बताने में विफल रहे। ठीक है, यानी जितने भी याची थे और जिस भी क्वेश्चंस को लेकर याचियों के द्वारा याचिका दायर की गई थी, उनके द्वारा सही उत्तर बताने में जो है वो सफल नहीं हो पाए और फाइनली आपकी जो याचिकाएं थी वो कोर्ट के द्वारा रद्द कर दी गई। अब इसके अंतर्गत कहा जा रहा है इलाहाबाद हाई कोर्ट में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा 2022 के एक प्रश्न का सही जवाब जो है पुनरीक्षित उत्तर कुंजी में गलत होने के संबंधित आरोप को लेकर दाखिल याचिका पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है और याचिका खारिज कर दी गई। जस्टिस प्रकाश पांड्या ने मुकेश कुमार की याचिका पर यह आदेश दिया है। आंसर की को चुनौती कहा जा रहा है कि कोर्ट ने कहा कि याची यह बताने में विफल रहा कि उसका उत्तर सही है। विशेषज्ञ राय ने निर्धारित सही उत्तर को सही माना गया है और याची के दावे को अस्वीकार कर दिया गया है। आगे कहा जा रहा है कर दिया गया है याचिका में 9 फरवरी 2022 को जारी उत्तर कुंजी की वैधता को चुनौती दी गई थी। यहाँ देख लीजिए अब क्या कुछ कैसे सवाल कौन सा था, वाक्य शुद्ध है। ठीक है, कहा जा रहा है सवाल था कौन सा वाक्य अशुद्ध है। अब यहाँ देख सकते हैं हालांकि आपके बीच में लगा है उसे मृत्युदंड की सजा हुई। ठीक है, विंध्याचल पर्वत पर घने जंगल हैं। ठीक है, और आगे कहा जा रहा है यहाँ शुद्ध भैंस का दूध मिलता है और मरे को जो है उससे बात करना पसंद नहीं है। ठीक है, और 4 विकल्प कौन कौन से थे, यहाँ चारों विकल्पों को आप देख सकते हैं जो है पहला तीसरा और चौथा, दूसरा तीसरा और चौथा और पहला दूसरा और चौथा। और यहाँ आगे देख सकते हैं याची ने जो है डी जवाब सही माना जबकि उत्तर कुंजी में बी को सही माना गया। याची ने राजस्थान के पुस्तक के जो है हवाले से कहा कि विंध्याचल सही है, विंध्याचल पर्वत गलत है। कोर्ट ने याची के तर्क सही नहीं माने और तमाम न्यायिक फैसले को हवाला देते हुए याचिका इनकी खारिज कर दी गई। यानी जो विंध्याचल वाले क्वेश्चंस पर आप सभी के द्वारा याचिकाएं डाली गई थी, वो आपकी याचिका जो है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा फाइनली खारिज कर दी गई है। अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मामला आपका बचता है इलाहाबाद जो है सुप्रीम कोर्ट में। फिलहाल के लिए आप इंतज़ार करिएगा, 8 तारीख को 8 अप्रैल को आपका मामला सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है और 100% ये उम्मीद भी किया जा रहा है कि आपका जो मामला 8 अप्रैल को लगा है वो
आपका फिनिश हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा, जो लोग कह रहे हैं कि भैया क्या अब संशोधित उत्तर कुंजी जारी हो गई, देखिए ऐसा कुछ नहीं है। जो उत्तर कुंजी जारी हो गई है वही आपका सर्वमान्य है, जो कि ये हाईकोर्ट के द्वारा भी कह दिया गया है। ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं नियुक्ति पत्र के बिल्कुल नजदीक पहुंच रहे हैं। अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि 25 अप्रैल के आसपास में फाइनली आपका जो नियुक्ति पत्र का वितरण है वो कर दिया जाएगा। ठीक है, तो क्या वाकई में 25 अप्रैल तक हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। रही बात 8 अप्रैल की, तो 8 अप्रैल 100% ये उम्मीद है कि आपका जो कोर्ट केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है फाइनली वो डिस्पोज हो ही जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।